समय पहले की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य हुआ करता था। यह राज्य खेती, व्यापार और कला में अग्रणी था। यहाँ के लोग खुशहाल और मेहनती थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में आलस्य आ गया। उन्होंने काम करना छोड़ दिया और आरामतय हो गए। उनके मन में यह बात घर गई कि राज्य इतना समृद्ध है कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। राजा बहुत समझदार और दयालु था। उसने अपने राज्य की ऐसी स्थिति देखी तो बहुत चिंतित हुआ। खेती बाड़ी बर्बाद होने लगी, बाजार खाली हो गए और राज्य की समृद्धि धीरे धीरे घटने लगी। लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो गए। किसी को अपने भविष्य की चिंता नहीं थी। राजा ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की। उसने संभाए बुलाए, वचन दिए और सजा देने की भी धमकी दी, लेकिन आलसी प्रजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राजा ने सोचा, अगर समय पर कुछ नहीं किया गया तो यह राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक दिन राजा ने घोषणा की, हमारा राज्य धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। इसे बचाने के लिए हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इसलिए मैं राज्य के बीच में एक बड़ा गड्ढा खुदवाने का आदेश देता हूँ। हर नागरिक को इस गड्ढे में एक एक बाल्टी पानी डालना होगा। जो यह काम नहीं करेगा उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा से राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे राजा को ऐसा अजीब आदेश क्यों देना पड़ा, लेकिन किसी भी ने भी खुलकर विरोध नहीं किया। गड्ढा तैयार होने के बाद अगले दिन ये लोग उसमें पानी डालने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। पहले ही दिन बहुत से लोग खाली बाल्टी लेकर पहुंचे। उन्होंने सोचा, अगर मैं पानी न डालूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने सारे लोग पानी डालेंगे, गड्ढा भर ही जाएगा। इस सोच के कारण ज़्यादातर लोग खाली बाल्टी डालकर चले गए। कुछ मेहनती लोगों ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। बाकी लोगों ने सोचा, जब बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं तो मुझे क्यों ना करना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा ने गड्ढे का निरीक्षण किया। गड्ढे में पानी की जगह धूल और कचरा भरा हुआ था। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूरी प्रजा को बुलाकर गड्ढे की स्थिति दिखाते हुए कहा, यह गड्ढा हमारे राज्य की असलियत दिखा रहा है। जैसे यह गड्ढा खाली है, वैसे ही हमारा राज्य भी बर्बाद हो रहा है। हर कोई सोच रहा है कि दूसरे लोग मेहनत करेंगे और वे खुद आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो राज्य का अंत निश्चित है। राजा ने गुस्से में ऐलान किया, जो लोग इस गड्ढे में पानी डालने नहीं आए या खाली बाल्टी लेकर आए, उन्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। यह राज्य मेहनती लोगों का है, न कि आलसी लोगों का। इस बात से लोगों में डर फैल गया। उन्होंने समझ लिया कि राजा अपनी बात को लेकर गंभीर है। उन्होंने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अपनी गलती सुधारेंगे। लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेतों में फिर से काम शुरू किया। बाजारों में रौनक लौट आई और राज्य की समृद्धि वापस आने लगी। राजा ने भी मेहनती लोगों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली आई, मजबूत बन गया। लोगों ने समझ लिया कि आलस्य न कर व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज और देश का विनाश हो सकता है। आलस्य विनाश का कारण है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागे तो समाज का पतन निश्चित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने हिस्से का काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। जब भी लोग अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे, तभी समाज और देश की तरक्की होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक वॉचिंग नाउ।